हेलो दोस्तों, एग्जामिनेशन क्लासेस में आपका स्वागत है। हाँ दोस्तों, आज मैं जूनियर असिस्टेंट मेंस के लिए दोस्तों करंट अफेयर्स लेके उपस्थित हुआ हूं। आइए दोस्तों, आज का वीडियो स्टार्ट करते हैं। पहला क्वेश्चन है दोस्तों, विंबलडन ओपन 2025 में पुरुष एकल का खिताब जीतने वाले इटली के पहले खिलाड़ी कौन थे? नोवाक जोकोविच सर्बिया, कार्लोस अल्कराज स्पेन, यानिक सिनर इटली की राफेल नडाल स्पेन। तो इस क्वेश्चन का आंसर देने से पहले दोस्तों मैं आपको इनके बारे में पूरा यहां पे डिटेल दे देता हूं, उसके बाद इस क्वेश्चन के आंसर पे चलेंगे। देखिए, सबसे पहले किस तरीके जो ग्रैंड स्लैम होते हैं वो एक सीक्वेंस में आप याद भी कर सकते हैं, वो सीक्वेंस में ही होते हैं। जैसे पहला कौन सा होता है दोस्तों? पहला होता है ऑस्ट्रेलियन ओपन। कौन सा होता है दोस्तों? ऑस्ट्रेलियन ओपन होता है। दूसरा कौन सा होता है? दूसरा होता है दोस्तों फ्रेंच ओपन। दूसरा फ्रेंच ओपन। तीसरा कौन सा होता है? तीसरा होता है विंबलडन ओपन। इसको भी लिख लीजिए, विंबलडन ओपन। ठीक है। और चौथा जो आपका होता है दोस्तों, वो लास्ट में देखिए यूएस ओपन। यूएस ओपन अगर मैं इनकी बात करूं दोस्तों, इनकी देखिए ये अल्फाबेट है, इंग्लिश के अल्फाबेट AFWS जिस सीक्वेंस में आते हैं उसी सीक्वेंस में आप याद कर सकते हो। अब किसमें कौन सा खिलाड़ी जीता है दोस्तों, उसके बारे में बात करेंगे। देखिए, इसमें ऑस्ट्रेलियन ओपन में यानिक सिनर जीते हैं। कौन जीते हैं दोस्तों? यानिक सिनर। ठीक है, यानिक सिनर जीते हैं। और फ्रेंच ओपन में कार्लोस अल्कराज जीते हैं। कार्लोस अल्कराज जीते हैं दोस्तों। इसी को फिर से आप रिपीट कर दीजिए, यही दोनों खिलाड़ी केवल जीत रहे हैं, हार रहे हैं बस, और कोई नहीं। ठीक है। देखिए, इसमें यानिक सिनर जीते हैं तो इसके रनअप कौन थे? कार्लोस अल्कराज। इसमें कार्लोस अल्कराज जीते हैं तो इसके रनअप यानिक सिनर थे। तो उसी तरीके विंबलडन ओपन में यहां पे भी दोस्तों यानिक सिनर आप लिख लीजिए, यानिक सिनर। ठीक है, ये यानिक सिनर जीते थे। और यहां पे यूएस ओपन में कार्लोस अल्कराज। ठीक है, देखिए कितना अच्छे से तैयार हो गया ना, पूरा का पूरा सीक्वेंस ही तैयार हो गया। तो यहां पे लगा दीजिए, देखिए सी ऑप्शन करेक्ट है, यानिक सिनर इटली। वैसे भी मैं इसको हाईलाइट कर रखा हूं हर एक ऑप्शन में। ठीक है। आइए दोस्तों, अगला नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। दूसरा है, जुलाई 2025 में यूक्रेन की नई प्रधानमंत्री के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? नई प्रधानमंत्री के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? ओल्गा स्टेपनिसिना, डेनिस इस्माइल की यूलिया स्विरडेका की मारिया पेत्रोका। तो देखिए दोस्तों, यूक्रेन से बहुत क्वेश्चन आने की संभावनाएं हैं, क्योंकि यूक्रेन लगातार दोस्तों रशिया और यूक्रेन की लड़ाई चल रही है। किसकी? एक तो रूस दोस्तों, रूस, और दूसरा यूक्रेन। ठीक, इनकी लड़ाई चल रही है, तो यहां से क्वेश्चन आना मस्ट है। तो इसका जो प्राइम मिनिस्टर की बात किया है तो वो दोस्तों है यूलिया स्विरडेका। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, किसे शांति का नोबेल पुरस्कार 2025 दिया गया है? तो अभी आप जानते ही होंगे दोस्तों, ठीक है, कि एक तरफ है डोनाल्ड ट्रंप, एक तरफ है दोस्तों डोनाल्ड ट्रंप है, और दूसरी तरफ दोस्तों डोनाल्ड ट्रंप है, और दूसरी तरफ दोस्तों मारिया मचाडो है। ठीक है, दूसरी तरफ कौन से हैं? मारिया मचाडो। ठीक, मारिया मचाडो। अब यहां पे देखिए, आप यहां पे देखिए, डोनाल्ड ट्रंप को शांति का नोबेल मिलने वाला था, लेकिन वो मिल किसको गया दोस्तों? मारिया मचाडो को। इसीलिए दोस्तों इनके देश के जो मुखिया थे उनको डोनाल्ड ट्रंप उठा ले गए। ठीक है। तो फिर अब देखिए, बात यहां पे आई कि मारिया मचाडो को शांति का नोबेल जो है वो डोनाल्ड ट्रंप को सौंपने के लिए तैयार होना पड़ा। तो कौन सा सही है दोस्तों? जॉन क्लार्क, मारिया मचाडो,
जॉन एम मार्टिनेस की उपरोक्त सभी, तो कौन सा सही है दोस्तों? मारिया मचाडो। ठीक है, तो शांति का नोबेल किसे मिला? मारिया मचाडो को मिला। समझ में आ गया दोस्तों? आगे चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। किसे 2025 का साहित्य का नोबेल पुरस्कार प्रदान किया गया है? साहित्य की बात कर रहा है, साहित्य का नोबेल पुरस्कार। तो देखिए बहुत सारे क्वेश्चन आपको एक साथ मिलेंगे इसमें। ठीक है, तो यहां पे देखिए जॉन क्लार्क को, मिशेल एच डोरेट को, कि जॉन एम मार्टिनेस को, कि लास्जेलो कॉस्टजनोहोई को। तो दोस्तों देखिए जिसका बड़ा नाम, ठीक है, उसी को मिला है साहित्य का नोबेल। इनका खासियत क्या थी दोस्तों? ये बड़े बड़े सेंटेंस लिखते हैं, समझ लीजिए। तो इनका बड़ा नाम भी है, ठीक है, बड़ा नाम है कास्टजनोहोरकाई। ठीक है, नाम भी बड़ा है, काम भी बड़ा है, तो इनको साहित्य का नोबेल मिला है, ध्यान रखिएगा। आगे चलिए, सितंबर 2025 में बीसीसीआई का नया अध्यक्ष किसे चुना गया है? मिथुन मनहास, सौरभ गांगुली, जय शाह, रोजर बिन्नी। तो मिथुन मनहास को चुना गया। दोस्तों ये मेरी सीरीज है, ठीक है, ये सीरीज से दोस्तों आपको जरूर क्वेश्चन मिल जाएंगे। मैं एक दो वीडियो आपके लिए बना दूंगा, फाइनली इससे क्वेश्चन आपको जरूर मिलेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन, जनवरी 2025 में कौन सा राज्य आजादी के बाद समान नागरिक संहिता यूसीसी को लागू करने वाला पहला राज्य बना है? उत्तर प्रदेश, बिहार, गोवा, उत्तराखंड। तो ये है दोस्तों उत्तराखंड। अब आपको मैं बता दूं एक बात दोस्तों, कि अभी आपका जो है 1 फरवरी को आपका पेपर है, ठीक है, 1 फरवरी को। तो देखिए जो करंट अफेयर आएंगे दोस्तों वो इसके प्रीवियस के ही आएंगे, ये बात को याद रख लीजिएगा। तुरंत पेपर ऑफलाइन है, पेपर क्या है? ऑफलाइन है। तो ऑफलाइन पेपर थोड़े समय पहले छपता है, ठीक है, ये ध्यान रखिएगा। ऑफलाइन पेपर थोड़े समय पहले छपता है, इसलिए इसमें जो क्वेश्चन आएंगे वो दोस्तों थोड़ा सा प्रीवियस के आएंगे, इसलिए 2025 का आप करंट अफेयर पढ़िए, ध्यान रखिएगा। तो इसको इसमें कौन सा सही है दोस्तों? उत्तराखंड। ठीक है, आइए दोस्तों अगला, वर्ष 2025 में भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन के नए अध्यक्ष कौन बने हैं? डॉक्टर के शिवन बने हैं, बी नारायण बने हैं, एस सोमनाथ बने हैं, कि एस किरण कुमार बने हैं? तो ये दोस्तों बी नारायण बने हैं। और आपको दोस्तों आज कौन सी डेट है? आज हो गई 29 जनवरी हो गई। आपके पास परसों आपका एग्जाम है 1 फरवरी को, ठीक है, ठीक, 29, 30, 31, ठीक, 1 फरवरी को आपका, नहीं सॉरी, आज जो है आपका 30 हो गया ना, आज आपका 30 है, ठीक है, आज आपका 30 है, तो आपका परसों एग्जाम है, ध्यान रखिएगा। तो इसलिए सबको एक एक बार सरसरी निगाह से आप क्वेश्चन को देख लीजिए। आगे देखिए, अंतरराष्ट्रीय सौर संगठन का 107वां सदस्य देश कौन बन गया है? मालडोवा बन गया है, ब्राजील बन गया है, ऑस्ट्रेलिया बन गया, कि फ्रांस बन गया है? तो दोस्तों मालडोवा, अंतरराष्ट्रीय सौर गठबंधन 107वां सदस्य मालडोवा बना है, याद कर लीजिए, ठीक है। असम सरकार ने किस शहर को राज्य की दूसरी राजधानी घोषित किया है? तो वो कौन सा है दोस्तों? डिब्रूगढ़ है। उत्तर लखीमपुर, धुबरी, करीमगंज नहीं, डिब्रूगढ़, ठीक है। आगे देखिए, 38वें राष्ट्रीय खेल 2025 की पदक तालिका में शीर्ष स्थान किसने हासिल किया है? तो सर्विसेज स्पोर्ट्स कंट्रोल बोर्ड या सेना? तो ये सेना वाले थे दोस्तों, इन्हीं को ये मिला है, ध्यान रखिएगा। महाराष्ट्र, हरियाणा, गोवा नहीं। मतलब कि 138वें राष्ट्रीय खेल 2025 के पदक तालिका में शीर्ष स्थान हासिल करने वाले सर्विसेज स्पोर्ट्स कंट्रोल बोर्ड ने किया है, ठीक है। आगे देखिए, 10वीं आईसीसी महिला T20 क्रिकेट विश्व कप 2026 की मेजबानी कौन सा देश करेगा? ये क्या बोला? 10वीं आईसीसी महिला T20 क्रिकेट की मेजबानी 2026 में। तो 2025 में अभी विश्व कप हुआ है, ध्यान रखिएगा। 2025 में अभी जो है T20 का विश्व कप हुआ है महिला वाला, जिसमें कौन जीता है? विजेता कौन रहा है? विजेता रहा है दोस्तों भारत, ठीक है। अच्छा, उप विजेता कौन रहा है? तो आप जानते हैं न्यूजीलैंड, ठीक है, सॉरी दक्षिण अफ्रीका,
ठीक, तो यहां पे देख लीजिए, यहां पे भारत रहेगा, इंग्लैंड रहेगा, दक्षिण अफ्रीका रहेगा कि न्यूजीलैंड रहेगा, तो ये है दोस्तों इंग्लैंड में आयोजित होगा, ध्यान रखिएगा। भारत को हेनले पासपोर्ट इंडेक्स 2025 में कौन सा स्थान दिया गया? बहुत अच्छा क्वेश्चन पूछा गया है दोस्तों। 78वां दिया गया, 25वां दिया गया है कि 79वां कि 80वां? बताइए कौन सा है? तो ये है दोस्तों, भारत हेनले पासपोर्ट इंडेक्स में 85वां स्थान दिया गया, मतलब 85। ठीक, नेक्स्ट, बैडमिंटन टूर्नामेंट इंडोनेशिया ओपन 2025 में पुरुष एकल का खिताब किसने जीता है? कोदाई नाराकोवा ने, एंडर्स एंटोनसेन ने, कि विक्टर एक्सेलसेन ने, कि कुनवाउत विदितसर ने? कौन जीता है? तो ये जीता है दोस्तों एंडर्स एंटोनसेन ने जीता है। ठीक है, बैडमिंटन टूर्नामेंट इंडोनेशिया ओपन 2025 का खिताब एंडर्स एंटोनसेन ने जीता है। नेक्स्ट, किस देश ने पीएम मोदी को की टू दी सिटी पुरस्कार दिया है? कौन दिया है? साइप्रस दिया है, अर्जेंटीना दिया है, ग्रीस दिया है कि आर्मेनिया दिया है? तो ये दिया है दोस्तों अर्जेंटीना ने दिया है की टू दी सिटी पुरस्कार। ठीक है, वहां का सर्वश्रेष्ठ पुरस्कार है, ध्यान रखिएगा, अर्जेंटीना ने दिया है। मार्च 2025 में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नए निजी सचिव के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? तो ये है दोस्तों निधि तिवारी। ठीक है, ध्यान रखिएगा, निधि तिवारी। अजय सिंह, राजीव शर्मा, संजय वर्मा नहीं, निधि तिवारी को नियुक्त किया गया है। यहां पे देखिए, चिकित्सा के क्षेत्र में नोबेल पुरस्कार 2025 किसे मिला है? मैरी ई ब्रंकोंग को मिला है, फ्रेंड रैम्सडेल और शिमोन सगागुची की उपरोक्त सभी को मिला है। तो यहां पे देखिए दोस्तों, चिकित्सा के क्षेत्र में मैरी ई ब्रंकोंग को मिला ही है और फ्रेड रैम्सडेल को मिला ही है, शिमोन सगागुची को मिला ही है। ठीक है, शिमोन सगागुची ये दोस्तों जापान के हैं। ठीक है, और ये दोनों अमेरिकी हैं। ठीक है, यूएसए, ध्यान रखिएगा। तो ये सभी को मिला है, मैरी ब्रंकोंग, फ्रेड रैम्सडेल और शिमोन सकागुची को चिकित्सा का नोबेल मिला गया है, मतलब कि डी ऑप्शन बिल्कुल सही है। यहां पे देखिए, हॉलीवुड वॉक ऑफ फेम पर स्टार से सम्मानित होने वाली पहली भारतीय कौन बनी है? पहली भारतीय कौन बनी है? आलिया भट्ट, दीपिका पादुकोण, ऐश्वर्या राय, प्रियंका चोपड़ा? तो ये है दोस्तों दीपिका पादुकोण, धूम मचाने वाली बॉलीवुड में। आइए दोस्तों अगला देखते हैं क्वेश्चन। 17वां फिल्म फेयर पुरस्कार 2025 में सर्वश्रेष्ठ अभिनेता का पुरस्कार किसने जीता है? सर्वश्रेष्ठ अभिनेता का पुरस्कार की बात हो रही है। कार्तिक आर्यन चंदू चैंपियन मूवी के लिए, अभिषेक बच्चन आई वांट टू टॉक के लिए, शाहरुख खान जवान के लिए? तो दोस्तों डी ऑप्शन सही है, ए और बी दोनों को मिला है। ठीक है, एक कार्तिक 17वां है, ध्यान रखिएगा, 17वां फिल्म फेयर पुरस्कार। ठीक है, कार्तिक आर्यन चंदू चैंपियन, अभिषेक बच्चन आई वांट टू टॉक के लिए। ठीक, नेक्स्ट, किस राज्य ने ग्रामीण गरीबी को समाप्त करने के उद्देश्य से पंडित दीनदयाल उपाध्याय गरीबी मुक्त गांव योजना की घोषणा की है? राजस्थान किया है, उत्तर प्रदेश किया है, मध्य प्रदेश किया है कि गुजरात किया है? तो ये किया है दोस्तों राजस्थान ने। किस राज्य ने ग्रामीण गरीबी को समाप्त करने के उद्देश्य से पंडित दीनदयाल उपाध्याय गरीबी मुक्त गांव योजना की घोषणा किया है? तो वो दोस्तों राजस्थान ने किया है। नेक्स्ट, क्रूज भारत मिशन में शामिल होने वाला पहला राज्य कौन बन गया है? क्रूज भारत मिशन, बहुत बार एक क्वेश्चन पूछा गया है, वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट है। तो ये बन गया है दोस्तों गुजरात, महाराष्ट्र, बिहार, उत्तर प्रदेश का नाम नहीं है, गुजरात बन गया है। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन, 17वें ब्रिक्स शिखर सम्मेलन 2025 का आयोजन कहां किया गया है? कहां किया गया है? ये क्वेश्चन भी वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट है, ये पूछा जा चुका है। रियो डी जेनेरियो ब्राजील में किया गया है 17वें ब्रिक्स शिखर सम्मेलन। ठीक है, मॉस्को रूस, बीजिंग चीन, केप टाउन दक्षिण अफ्रीका? नहीं, रियो डी जेनेरियो ब्राजील में किया गया। आगे देखिए, 18वां ब्रिक्स शिखर सम्मेलन 2026 की मेजबानी कौन सा देश करेगा? ठीक है,
18वां देखिए 17वां रियो डी जेनेरियो ब्राजील में, और वहीं पे मैंने 18वां डाल दिया है, तो 18वां अभी आना बाकी है, ध्यान रखिएगा। वो तो क्वेश्चन पूछ लिया गया, लेकिन 2026 के बारे में जरूर पूछा जाएगा। तो ये है दोस्तों भारत, चीन ब्राजील रूस नहीं, भारत में आयोजित किया जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, आईसीसी महिला वर्ल्ड कप 2025 में किस खिलाड़ी को प्लेयर ऑफ द टूर्नामेंट का खिताब मिला है? तो वो है दोस्तों दीप्ति शर्मा भारत, स्मृति मंदाना भारत, एलिसा हिला ऑस्ट्रेलिया की हैं, कि लाउरा ओलवार्ड दक्षिण अफ्रीका की। तो रन अप दक्षिण अफ्रीका थी, जानते ही हैं। तो इसको मिला है दोस्तों दीप्ति शर्मा भारत की हैं। इन्होंने दोस्तों फाइनल मैच में अच्छा खेला है, फाइनल मैच में अच्छा खेला है। और इसके पहले दोस्तों मैं तो श्रेय दूंगा सेमीफाइनल मैच को। सेमीफाइनल मैच किससे था? सेमीफाइनल मैच ऑस्ट्रेलिया से था, और ऑस्ट्रेलिया को हराना मतलब दांते पसीना आना, ध्यान रखिएगा। ऑस्ट्रेलिया को हराया एक महिला क्रिकेटर है, मैं उनका डिक्रूज ऐसे कुछ नाम है, बहुत अच्छा नाम है उनका, उनको श्रेय जाता है दोस्तों। उन्होंने जबरदस्त परफॉर्मेंस दिया था सेमीफाइनल में, तभी दोस्तों ऑस्ट्रेलिया हार पाई थी। और ऑस्ट्रेलिया यदि फाइनल में आती तो आप जानते हैं कि उलटफेर करने में कितना माहिर है ऑस्ट्रेलिया, ये तो आपको पता ही है, बताने की जरूरत नहीं, क्योंकि इसके प्रीवियस में विश्व कप था ही। भारत लगातार जीतता है, फाइनल में आके हार गया। ठीक, तो यहां पे किसको मिला है दोस्तों? दीप्ति शर्मा भारत। ठीक है, यहां पे देखिए विश्व जैव उत्पाद दिवस 2025 कब मनाया गया है? जुलाई, 9 जुलाई, 10 जुलाई, 8 जुलाई, 7 जुलाई। तो विश्व जैव उत्पाद दिवस 2025 दोस्तों 7 जुलाई को मनाया गया है। ठीक है, वैश्विक शांति सूचकांक 2026 में भारत को कौन सा स्थान प्राप्त हुआ है? 110वां प्राप्त हुआ है, 115वां प्राप्त हुआ है, 120वां, 125वां। तो 115वां प्राप्त हुआ है, ध्यान रखिएगा। वैश्विक शांति सूचकांक 2025 में भारत को कौन सा स्थान प्राप्त हुआ है? तो 115वां स्थान प्राप्त हुआ है। ये वाला क्वेश्चन दोस्तों वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट है। वैश्विक शांति सूचकांक पूछा ही जाता है, हर बार पूछा गया है। ठीक है, तो इसको याद कर लीजिए कि वैश्विक शांति सूचकांक में 115वां स्थान प्राप्त है। अच्छा, लास्ट किसको है? तो अपने पड़ोसी देश है अफगानिस्तान। ठीक है, यहाँ पे देखिए जुलाई 2025 में हरियाणा के राज्यपाल के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? ठीक है, 2025 में हरियाणा के राज्यपाल के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? एल गणेशन को, असीम कुमार घोष को, आर्यन रवि को, कि सीपी राधाकृष्णन को? तो आसीम कुमार घोष को नियुक्त किया गया। और एक बात बता दूं, इस समय अगर मैं उत्तर प्रदेश की थोड़ा सा चर्चा कर लेता हूं, तो उत्तर प्रदेश में दोस्तों, उत्तर प्रदेश में अभी अभी राज्यपाल हाउस का नाम बदल दिया गया है। ठीक है, उसे कर दिया गया है जनसभा। लोकसभा पहले हाँ लोक कल्याण ऐसे कुछ नाम था, तो अब उसमें जन लगा दिया गया है। ठीक है, ठीक, आगे देखिए अक्टूबर 2025 में किस शहर में 11वां विश्व हरित अर्थव्यवस्था शिखर सम्मेलन आयोजित किया गया? अक्टूबर 2025 की बात कर रहा है। ठीक है, किस शहर में आयोजन इसका किया गया है? नई दिल्ली, दुबई, बर्लिन की बीजिंग? तो वो है दोस्तों दुबई में किया गया है। कहां पे किया गया है? दुबई में किया गया है। आगे देखिए एशिया कप 2025 का खिताब, ठीक है, किस देश ने जीता है? एशिया कप 2025 का खिताब, जिसमें दोस्तों पाकिस्तान, बांग्लादेश, भारत, अफगानिस्तान। तो भारत ने जीता है, और इसका रनअप कौन थे? तो वो था दोस्तों पाकिस्तान। पाकिस्तान को ही हरा के भारत ने जीता है। ठीक है, आगे नेक्स्ट, टेस्ट क्रिकेट में सबसे तेज 13,000 रन बनाने वाले खिलाड़ी कौन बने हैं? डेरिल मिचेल बने हैं, जो रूट बने हैं, केएल राहुल बने हैं, स्टीवन स्मिथ बने हैं। तो जो रूट बने हैं, ये क्वेश्चन अभी पूछा गया है प्रीवियस ईयर में। ठीक है, आगे देखिए जुलाई 2025 में भारतीय जीवन बीमा निगम का नया प्रबंध निदेशक और मुख्य कार्यकारी अधिकारी किसे नियुक्त किया गया? R2 ईस्वामी को, सतपाल भानु को, एस शिव कुमार को, कि TS विजयन को नियुक्त किया गया? तो वो नियुक्त किया गया
दोरइस्वामी को नियुक्त किया गया है दोस्तों। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, नेल्सन मंडेला अंतरराष्ट्रीय दिवस 2025 कब मनाया गया है? 18 जुलाई, 19 जुलाई, 20 जुलाई, 21 जुलाई। तो 18 जुलाई को मनाया गया है नेल्सन मंडेला अंतरराष्ट्रीय दिवस 2025। ठीक है, यहां पे देखिए यूएस ओपन 2025 के पुरुष एकल का खिताब किसने जीता है? अभी मैंने बताया था ना, आप याद कर लीजिए, ऑस्ट्रेलिया के बाद कौन आता है? फ्रेंच आता है, फ्रेंच के बाद विंबलडन, फिर यूएस आता है। यहाँ पे यानिक सिनर ने जीते, यहाँ पे अल्कराज जीते। ठीक है, यहाँ पे फिर सिनर जीते, फिर यहाँ पे अल्कराज जीते। ये सीक्वेंस आप याद कर लीजिए, 20 कभी नहीं भूलेगा। तो कौन से हैं? देखिए यहाँ सेरेना विलियम्स, कार्लोस अल्कराज, जेनिफर ब्रैडी की आरियाना सबालेका। तो कार्लोस अल्कराज ने जीते। ठीक, स्वच्छ सर्वेक्षण 2024-25 में लगातार 8वीं बार भारत का सबसे स्वच्छ शहर कौन बना है? इंदौर मध्य प्रदेश, सूरत गुजरात, नोएडा उत्तर प्रदेश, अहमदाबाद गुजरात। तो कौन बना है? इंदौर। लगातार दोस्तों 8वीं बार, 8वीं बार। ठीक है, स्वच्छ शहर बना है इंदौर। नेक्स्ट, हाल ही में FIDE चेस वर्ल्ड कप 2025 ट्रॉफी का नाम बदलकर नया नाम क्या रखा गया है? तो ये रखा गया है दोस्तों विश्वनाथन आनंद कप रख दिया गया है। ठीक है, पेंटाला हरिकृष्णा कप, प्रवीण थिप्से कप की कोरेनु हेम्पी कप नहीं, विश्वनाथन आनंद कप रखा गया है। आगे, भारत और उज्बेकिस्तान संयुक्त सैन्य अभ्यास डस्टलिंक के 6वें संस्करण का आयोजन कहां किया गया? पुणे महाराष्ट्र में, जयपुर राजस्थान में, देहरादून उत्तराखंड में, हैदराबाद तेलंगाना में। तो पुणे महाराष्ट्र में किया गया है, ध्यान रखिएगा। आगे देखिए, आईसीसी महिला वर्ल्ड कप 2025 का खिताब किस देश ने जीता है? दक्षिण अफ्रीका, भारत, इंग्लैंड, अफगानिस्तान। तो कौन जीता है दोस्तों? भारत ने जीता है। आईसीसी महिला वर्ल्ड कप 2025 का खिताब किस देश ने जीता? तो वो दोस्तों भारत ने जीता है। ठीक है, अभी अभी तो मैंने बताया कौन जीता है, भारत ने जीता है। नेक्स्ट, कनाडा के नए प्रधानमंत्री कौन बने हैं? कनाडा के जस्टिन ट्रूडो बने हैं, मार्क कार्नी बने हैं, कि एंड्रयू सीर बने हैं, कि पियरे पोइलीवर बने हैं? तो दोस्तों मार्क कार्नी बने हैं। कनाडा के नए प्रधानमंत्री मार्क कार्नी बने हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत खुशहाली रिपोर्ट, भारत खुशहाली शांति वाले में 115वां खुशहाली, ठीक है, शांति में किस में? शांति इंडेक्स वाले में, शांति में कौन सा पुरस्कार पाए हैं? 115वां, ध्यान रखिएगा। और भारत खुशहाली रिपोर्ट 2025 में भारत का कौन सा स्थान है? तो 122वां, 123वां, 118वां, 124वां। तो कौन सा है? 118वां है, याद रखिएगा। ये किस में है दोस्तों? ये है खुशहाली में। ठीक है, ये किस में है? ये है खुशहाली में। ठीक, नेक्स्ट, किसे भौतिकी का नोबेल पुरस्कार 2025 दिया गया है? जॉन क्लार्क को, मिशेल एच डोवरेट को, जॉन एम मार्टिनेस को, कि उपरोक्त सभी को? तो ये है दोस्तों उपरोक्त सभी को दिया गया है। ठीक है, किसे भौतिकी को? जॉन क्लार्क, मिशेल एच डोवरेट, जॉन एम मार्टिनेस को ये दोस्तों भौतिकी का नोबेल दिया गया है। आगे, जून 2025 में मालदीव ने ग्लोबल टूरिज्म एम्बेसडर के रूप में किसे नियुक्त किया गया? आलिया भट्ट को, कैटरीना कैफ को, विद्या बालन को, ऐश्वर्या राय को? तो ये है दोस्तों कैटरीना कैफ। जून 2025 में मालदीव ने ग्लोबल टूरिज्म एम्बेसडर के रूप में कैटरीना कैफ को चुना गया है। ठीक, फ्रेंच ओपन टेनिस 2025 में महिला एकल का खिताब किसने जीता है? इगा स्विएटेक को, कोको गॉफ को, जेसिका पेगुला को, ये आरियाना सबालेका को? तो कोको गॉफ। ठीक है, फ्रेंच ओपन टेनिस 2025 में महिला एकल का खिताब किसने जीता है? कोको गॉफ। ठीक, फ्रेंच ओपन टेनिस की बात कर रहा है, कोको गॉफ जीती हैं, याद रखिएगा। राष्ट्रीय युवा दिवस 2025 कब मनाया गया? राष्ट्रीय युवा दिवस 2025 कब मनाया दिया गया? तो ये दोस्तों हमारे
महान पुरुष हैं स्वामी विवेकानंद। स्वामी विवेकानंद, ठीक है, विवेकानंद के जन्मदिन के उपलक्ष्य में, मतलब इनके बर्थडे, ठीक है, इनके बर्थडे के उपलक्ष्य में मनाया जाता है, मतलब 12 जनवरी को, ठीक है। तो राष्ट्रीय युवा दिवस 12 जनवरी को। नेक्स्ट, नवंबर 2025 में किसे बुकर पुरस्कार 2025 से सम्मानित किया गया? पॉल लिंच को, डेविड एस्जेले को, कि किरण देसाई को, कि सामंथा हार्वे को डेविड एस्जेले को, ठीक है। नवंबर 2025 में किसे बुकर पुरस्कार दिया गया है? वो डेविड एस्जेले को मिला है। नेक्स्ट, कौन भारत के 26वीं महिला ग्रैंड मास्टर बन गई हैं? सरयू वेलपुला बन गई हैं, सविता मिश्रा बन गई हैं, मानसी जैन बन गई हैं, कि कमलजीत कौर बन गए हैं? कि वो बन गए हैं दोस्तों सरयू वेलपुला। कौन भारत के 26वीं महिला ग्रैंड मास्टर बन गई हैं? सरयू वेलपुला बन गई हैं। आगे देखिए, 59वें ज्ञानपीठ पुरस्कार 2025 किसे प्रदान किया जाएगा? कुमुदिनी लाखिया, नासिरा शर्मा, विनोद कुमार शुक्ल, मंगलेश डबराल को। तो ये है दोस्तों विनोद कुमार शुक्ल। 59वें ज्ञानपीठ पुरस्कार 2025 विनोद कुमार शुक्ल को दिया जाएगा। नेक्स्ट, भारत के 26वें मुख्य चुनाव आयुक्त कौन बने हैं? भारत के 26वें मुख्य चुनाव आयुक्त कौन बने हैं? ज्ञानेश कुमार, राजीव कुमार, सुकुमार सेन, की BS रमा देवी? तो ये है दोस्तों ज्ञानेश कुमार बने हैं। भारत के 26वें मुख्य चुनाव आयुक्त ज्ञानेश कुमार बने हैं। आगे देखिए, भ्रष्टाचार धारणा सूचकांक 2024 में भारत किस स्थान पे है? 98वें पे है, 96वें पे है, 99वें पे है, कि 100वें पे है? तो ये है दोस्तों 96वें स्थान पे है। भ्रष्टाचार धारणा सूचकांक 2024 भारत किस स्थान पे है? तो ये है 96वें स्थान पे, ठीक है। कौन सा देश दुनिया का पहला न्यूक्लियर रेसिस्टेंट आर्टिफिशियल तैरता हुआ आइसलैंड बना रहा है? भारत, चीन, फ्रांस, दक्षिण कोरिया? तो ये है दोस्तों, देखिए अजूबा करने वाले 2 ही देश हैं, एक जापान एक चीन, ठीक है। तो न्यूक्लियर रेसिस्टेंट आर्टिफिशियल तैरता हुआ आइसलैंड वो दोस्तों चीन बना रहा है, ठीक। नेक्स्ट, मार्च 2025 में अंतरराष्ट्रीय ओलंपिक समिति की पहली महिला और अफ्रीकी अध्यक्ष कौन बनी है? फातिमा समावरा, क्रिस्टी कोवेंट्री, PT उषा, की नगोची ओकोंजो-इविएला? तो ओलंपिक समिति की पहली महिला पूछ रहा है, अफ्रीकी अध्यक्ष कौन बनी है? तो क्रिस्टी कोवेंट्री बनी है। नेक्स्ट, भारत के सबसे भारी कम्युनिकेशन सैटेलाइट का क्या नाम है जिसे हरिकोटा से लॉन्च किया जाएगा? तो है TMS-05 है, IND-11 है, कि DNT-10 है, कि CMS-03 को लॉन्च किया गया, ठीक है, लॉन्च किया गया। यह है दोस्तों आपके 50 क्वेश्चन की सीरीज, इसको आप पढ़ लीजिए। इसके बाद एक और आपको मैं वीडियो दे दूंगा, ठीक है। इनसे आपको काफी क्वेश्चन मिल जाएंगे जूनियर असिस्टेंट मेंस में। एक तारीख को ही पेपर है। यदि आपको अच्छा लगे तो प्लीज और प्लीज मेरे एग्जामिनेशन चैनल को आप सब्सक्राइब कर लीजिए, वीडियो को लाइक करिए, ज्यादा से ज्यादा दोस्तों में शेयर करिए। हाँ, अपनी प्रतिक्रिया कमेंट बॉक्स में जरूर प्रस्तुत कीजिए। ओके दोस्तों, थैंक यू।